Hello and very good morning, my dear students. How are you today? So today again we are going to study a very important topic that is called a relative velocity. ठीक है बेटे. सो व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी. सबसे पहले हमने इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करेंगे, देन आफ्टर वी विल स्टडी व्हाट यू हैव टू डू इन दिस वन पार्ट. तो बेटे रिलेटिव वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है. रिलेटिव वेलोसिटी होती है सपोज एनी टू ऑब्जेक्ट्स दैट इज मूविंग अलोंग सेम डायरेक्शंस. ठीक है, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट यहां पर है ऑब्जेक्ट ए, दिस वन इज ऑब्जेक्ट ए, दिस इज ऑब्जेक्ट बी. ओके, अगर दोनों ही एक ही ट्रैक पे सेम वेलोसिटी के साथ जा रहे हैं तब हम कहते हैं व्हाट इज द वेलोसिटी. दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी कितना है. मान लीजिए रिलेटिव वेलोसिटी कितना होगा तो उसको हम बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी. तो रिलेटिव वेलोसिटी है क्या, देखिए अगर ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विद द स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो अगर ए ऑब्जेक्ट का स्पीड इतना है, बी का स्पीड कितना है बेटे 40, इसका स्पीड कितना है 40, तो स्पीड ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना आएगा, वो आएगा मोर देन 10. ठीक है, तो स्पीड ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी आएगा, बी से इसका डिफरेंस कितना बेटे, तो हमारे पास आएगा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी. मतलब इन दोनों का डिफरेंस होएगा बेटे, जितना डिफरेंस आएगा दैट इज ऑफ 10. तो स्पीड कितनी स्पीड के साथ ए ऑब्जेक्ट मूव करेगा फ्रॉम बी, मतलब बी के पास में से ये ऐसे तेज स्पीड से चला जाएगा, लेकिन कितनी स्पीड के साथ ये बी को क्रॉस करेगा 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से. ये जो डिफरेंस आएगा ना इसका 10 मीटर पर सेकंड, ये 10 मीटर पर सेकंड क्या है, इसका रिलेटिव वेलोसिटी. ठीक है, तो फिर से देखिए अगर हमारे पास 2 पैरेलल ट्रैक्स हैं, ठीक है, और उस 2 पैरेलल ट्रैक्स पे एक ट्रेन है ए, एक ट्रेन है बी. ट्रेन ए का स्पीड कितना है 50, ट्रेन बी का स्पीड है 40. ट्रेन ए बी को क्रॉस कर जाएगी क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा है, लेकिन कितनी स्पीड के साथ जाएगी विद रिस्पेक्ट टू बी, तो जो वो दोनों का जो स्पीड का डिफरेंस होगा, ठीक है, उतनी स्पीड से ये उसको पास कर जाएगी. स्पीड ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट, या फिर कोई स्टेशनरी मैन कोई खड़ा है, कोई पेड़ है, जब आसपास कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के कॉरस्पॉन्डिंग इसकी स्पीड होगी 50, लेकिन बी के विद रिस्पेक्ट टू ए का स्पीड होगा कितना 10. जो पैसेंजर बी ट्रेन में बैठे हैं वो देखेंगे स्पीड ए ट्रेन के पैसेंजर हैं वो कितनी स्पीड से आगे जा रहे हैं, विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो आगे जा रहे हैं. ठीक है, so this is called as a relative velocity. ठीक है, इसके आगे हम डेफिनेशन पार्ट आएगा उसको हम और अच्छे से समझ लेंगे, लेकिन ये आपने पॉइंट पहले याद रखना है. ये जो हम कहते हैं ना रिलेटिव वेलोसिटी, तो रिलेटिव वेलोसिटी हमेशा 2 ऑब्जेक्ट्स में होती है, नंबर 1. ठीक है, ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट नंबर 2. ठीक है, और दोनों में जो भी रिलेटिव स्पीड आएगा उसको हम लिख लेते हैं, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ दिस. ओके, अगर हम बोलें कि व्हाट इज द, अच्छा एक चीज और, अगर हमने वर्ड ऑब्जेक्ट लिया ना ए और बी, तो ए ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे माइनस सेकंड ऑब्जेक्ट को लिखेंगे बी. ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा जी फाइंड द वैल्यूज ऑफ, और सेकंड जो ऑब्जेक्ट होगा वो नेगेटिव आ जाएगा. ओके, सो नेक्स्ट इज वी हैव अब हम करते हैं इसका टॉपिक. तो बेटे ये जो इस बुक में आपको कुछ पार्ट्स गिवन है ना, इसको आपने कुछ नहीं करना, दिस इज नॉट रिलेटेड विद यू. तो अब हम करेंगे सबसे पहले इसके ग्राफ. तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन भी मैं आपको नोट करवा दूंगा आगे, अभी आप वेट कीजिए. सबसे पहले हम करेंगे ये वाला पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर 2 ऑब्जेक्ट्स मूविंग विद इक्वल वेलोसिटी. अगर हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट हैं और दोनों ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है इक्वल, फिर ग्राफ कैसा होगा उनका, फिर तो हमने सिंपल उसका ग्राफ ही नोट करना है. ये टॉपिक नोट करेंगे और ये ग्राफ वैल्यू और ये टेबल. ठीक है, सपोज ऑब्जेक्ट ए का कितना है बेटे, ऑब्जेक्ट ए और बी, दिस वन इज ऑब्जेक्ट ए, दिस ऑब्जेक्ट बी, दोनों का स्पीड है 10. ऑब्जेक्ट ए का डिस्टेंस कितना है 10 मीटर, और ऑब्जेक्ट बी का स्पीड कितना था 25 मीटर. मतलब इसने ऑब्जेक्ट स्टार्ट कहाँ से किया था 25 पे, इसने ऑब्जेक्ट कहाँ से स्टार्ट किया था 10 मीटर. ओके, सो यू हैव ऑब्जेक्ट
ए ऑब्जेक्ट मान लीजिए पी ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकंड से इसने अगर टाइम स्टार्ट किया, ये इसका स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। पोजीशन और टाइम ग्राफ आपको देता है वेलोसिटी, तो मान लीजिए ये है इसकी एक वेलोसिटी। अगला ऑब्जेक्ट जो 25 मीटर से स्टार्ट हुआ था, तो 20 और 30 के बिटवीन मिड में से स्टार्ट हुआ, 25 में से। दोनों का स्पीड सेम है तो दोनों का ग्राफ भी ऐसे सेम ही बनेगा। तो क्या आप दोनों ग्राफ को देख के बताइए, क्या ये दोनों ऑब्जेक्ट आगे जाके या कभी जाके ये क्या मीट करेंगे, क्या एक दूसरे को टच करेंगे? तो ये कभी भी मीट नहीं करेंगे। मतलब इनका जो डिफरेंस है ये लगातार बना रहेगा अगर ये इनका इक्वल स्पीड हुआ। फॉर एग्जाम्पल, आप एक्टिवा चला रहे हो बेटे 50 किलोमीटर पर आवर सेकंड पे, ठीक है, 50 मीटर पर सेकंड पे। आपकी कोई फ्रेंड है जो भी 50 उतनी स्पीड से चला रही है, लेकिन वो 5 मिनट्स आपके पीछे है, ठीक है, 5 मिनट्स और पीछे है। 5 मिनट्स मान लीजिए, सॉरी 5 मिनट्स नहीं, हम मान लें कि वो आपके पीछे 1 किलोमीटर और पीछे है। तो वो आपको कभी भी क्रॉस नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि आपके व्हीकल की ऑब्जेक्ट की स्पीड और उसके व्हीकल की स्पीड दोनों सेम है। तो ये वो जो डिफरेंस होगा ना, वो लगातार बना ही रहेगा, ठीक है। एंड यही बात हमने बतानी है, दैट इज पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर टू ऑब्जेक्ट्स मूविंग विद इक्वल वेलोसिटीज नेवर मीट ईच अदर्स। तो वो उनका ग्राफ कैसे बनता है? ग्राफ बना लेंगे, पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर टू ऑब्जेक्ट्स मूविंग विद इक्वल वेलोसिटी लॉन्ग स्ट्रेट लाइन विल बी ए टू पैरेलल लाइंस। तो टू पैरेलल लाइन ऐसे बनेगी और वो कभी भी एक दूसरे को मीट नहीं करेंगी। नंबर 2 पॉइंट्स जो होगा हमारे पास, दैट इज वो होगा पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर टू ऑब्जेक्ट्स मूविंग विद अनइक्वल वेलोसिटी। हाँ जी, तो अनइक्वल वेलोसिटी को ही हम यूज करते हैं। तो उसमें क्या आएगा हमारे पास? उसके पास हमारे पास आएगा ये वाला पार्ट बेटे, देखिए। सपोज द ऑब्जेक्ट ए, जिसने अपना स्पीड कहाँ से स्टार्ट किया? 10 पे। जब उसका डिस्टेंस था 10 मीटर तब उसने स्टार्ट किया। इनिशियल डिस्टेंस होता है ये वाला, ठीक है। तो 10 मीटर से स्टार्ट किया, उसकी वेलोसिटी कितनी थी? 20 मीटर पर सेकेंड। और दूसरा ऑब्जेक्ट था x0 डैश, उसने कहाँ से स्टार्ट किया? 25 मीटर में से। उसकी स्पीड कितनी थी? 10 मीटर पर सेकेंड। देखिए, तो ये है ऑब्जेक्ट फर्स्ट, जिसने 10 से स्टार्ट किया, उसकी स्पीड ज़्यादा है। स्पीड ज़्यादा हो गई तो वो जो उसके जो वेलोसिटी वाला ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। तो जितना वो वर्टिकल पार्ट में एक्सटेंड करेगा उतनी स्पीड ज़्यादा, और जितना हॉरिजॉन्टल पार्ट में होगा उतनी स्पीड उसकी कम होगी। तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट है। अब देखिए, ऑब्जेक्ट ए का स्पीड वेलोसिटी ज़्यादा है, ऑब्जेक्ट बी का वेलोसिटी कम है। ऑब्जेक्ट ए का वेलोसिटी 20 है, बी का कितना है? 10। तो ए जो है वो बी को क्रॉस कर जाएगा। क्रॉस कब करेगा? एट सर्टेन टाइम। तो सपोज ऑब्जेक्ट ए ने बी को क्रॉस किया एट पॉइंट दिस पॉइंट को हमने नाम दे दिया, ओके, दिस पॉइंट पे उसने उसको क्रॉस कर दिया। तो दिस पॉइंट इज वी कॉल इट इज मीटिंग पॉइंट। टाइम ऑफ मीटिंग कितने टाइम पे किया उसने? 1 और 2। 1 2 के हाफ में मतलब 1.5 सेकेंड पे उसने जाके ये दोनों ऑब्जेक्ट जो है आपस में मीट अप हो गए। तब कितना डिस्टेंस दोनों का ट्रेवल कितना हुआ था? 40 मीटर। 40 मीटर डिस्टेंस किया था। फॉर ऑब्जेक्ट दिस वन इज पी डैश, दिस इज ऑब्जेक्ट पी। So this is the graph who represents the position time graph for two objects moving with unequal velocity। तो हमारे पास पोजीशन क्या थे? ये इनका ग्राफ बन जाएगा और ये ग्राफ बनाना है, और आपने बताना है मीटिंग पॉइंट कहाँ पे हुआ था इसका? एट टाइम 1.5 सेकेंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर। बस इतना ही बताना है ग्राफ के साथ। बाकी ये सारी थ्योरी को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब आपका टॉपिक जो स्टार्ट होता है दैट इज टू फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी एनालिटिक मेथड। तो हम एनालिटिक मेथड्स करेंगे। एनालिटिक मेथड्स करेंगे तो हमने इसको यहाँ से स्टार्ट करना है। यहाँ से स्टार्ट कर लो। कहता है कंसिडर द टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आर मूविंग विद वेलोसिटी वी एंड वी बी रिस्पेक्टिवली। ओके, टू फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी, ठीक है। तो ये सुपर इम्पोज वेलोसिटी आएगा माइनस वी बी ऑन द ऑब्जेक्ट बी सो दैट इट ब्रिंग टू रेस्ट। मतलब कि मान लीजिए ये होगा ऑब्जेक्ट का ए, ये स्पीड है ऑब्जेक्ट ए की, ये स्पीड है आगे, ठीक है, ये ज़्यादा है। ऑब्जेक्ट बी की स्पीड कम है। सपोज ये 10 है तो ये कितना है? 5। तो ये अगर उसको क्रॉस करके जाएगा तो इसकी स्पीड कितनी है? 10 है, ये 5। तो डिफरेंस कितना आएगा? 10 माइनस 5 कितना आ गया? 10 माइनस 5 कितना आ गया? 5 आ गया ना। तो इसकी स्पीड देखिए, यहाँ पे 10 है तो आगे कितना आ गया?
5, ये 5 ही है। इसके जब इसको क्रॉस करेगा विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, तो इसको लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट जो बी था वो कहाँ पे है, एट रेस्ट। 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जब ये ऑब्जेक्ट ए बी को क्रॉस करके जाएगा तो इसको लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट बी कहाँ पे है, एट रेस्ट। और वो जो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी ऑब्जेक्ट ए का, वी ए माइनस वी बी, ठीक है। और वही जो रिलेटिव वेलोसिटी के साथ ये आगे को मूव करेगा, जब इसको क्रॉस करेगा बी को तो उसको लगेगा कि बी कहाँ पे है, एज ए रेस्ट पे है, ठीक है। तो हमने इसका जो मैथमेटिकल रिलेशन होगा वो होगा वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। तो आप इसको माइनस वी बी डायरेक्ट लिख सकते हो, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही आएगा। तो वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना आएगा, वी ए माइनस वी बी। ये इसका आ गया। ओके, तो हम बोल रहे थे ये डेफिनेशन क्या आएगा रिलेटिव वेलोसिटी का, दिस इज द डेफिनेशन। आपने ये डेफिनेशन नोट करनी है फॉर रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट बी इज इक्वल टू द रिजल्टेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए एंड नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी। मैथमेटिकली आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम करेंगे ये डेफिनेशन लिखने के बाद अब हम इसके दो स्पेशल केस स्टडी करेंगे। फर्स्ट केस, व्हेन द टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन इन द सेम डायरेक्शन। मतलब दो ट्रेन्स आपस में जैसे वो चल रही थी, एक की स्पीड ज़्यादा है एक की स्पीड कम है, तो स्पीड किसकी ज़्यादा है वो बी को क्रॉस करके जाएगी विद रिलेटिव वेलोसिटी। जब करेगी तो उसको बी ऐसा लगेगा कि बी कहाँ पे है, एज ए रेस्ट पे है, ठीक है। तो ये वाले ग्राफ आप बेशक रहने दो, आप करेंगे 1 and 2। ओके, और हम आगे कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है बेटे, हाँ जी, तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है इन ऑर्डर टू। ओके, तो ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, तो बस आप इसका ये बन गया ना, वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, ये अब रिलेशन हो गया फर्स्ट का। सेकेंड पार्ट जो हम करेंगे, व्हेन द टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। अब एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है लेफ्ट टू राइट, दूसरा मूव कर रहा है राइट टू लेफ्ट, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में हो, तो ये केस हमारे पास स्पेशल है। तो जब ये क्रॉस करेंगे तो दोनों ऑब्जेक्ट जब क्रॉस करेंगे तो वो हाई स्पीड के साथ कर दें। इसका मतलब क्या होता है, दोनों की स्पीड अब एड अप हो जाती है। अब लेट्स सी, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, यही होता है ना। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, रिलेटिव वेलोसिटी होती है हमारे पास वी ए माइनस वी बी। बट ये बी का डायरेक्शन कैसा है, नेगेटिव। नेगेटिव है तो हम बोलेंगे वी ए माइनस वेलोसिटी ऑफ वी बी, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसके लिए हम उसको नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या बन गया, पॉजिटिव। पॉजिटिव होएगा तो फिर इसकी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना आएगा, वी ए प्लस वी बी, क्योंकि माइनस माइनस प्लस आएगा। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए माइनस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी, लेकिन बी यहाँ पे हमारे पास कैसा है, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि उसकी डायरेक्शन कैसी है, ऑपोजिट। डायरेक्शन ऑपोजिट है तो ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा, जिससे रिलेटिव वेलोसिटी उसकी एड अप हो जाएगा वी ए प्लस वी बी। और जब ये स्पीड के साथ इसको क्रॉस करेगा तो इसको लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, एज ए रेस्ट पे है। तो याद रखिए, जब भी दो ऑब्जेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन मूव करेंगे तब हम इनकी वेलोसिटी को एड अप कर देंगे। तो दिस इज द मैथमेटिकल रिलेशंस फॉर टू ऑब्जेक्ट्स व्हेन एवर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। तब हम किसी रिलेटिव वेलोसिटी को ऐड अप करेंगे। अगर दोनों सेम डायरेक्शंस में जा रहे हैं तो दोनों का डिफरेंस लेंगे, ठीक है। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं इसके रिलेटेड, दैट इज टू रेलवे ट्रैक्स आर पैरेलल टू वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। along one track a train A moves with a speed of 30 meter per second from west to east, while along the second track the train B moves with speed 48 meter per second from east to west। ठीक है बेटे, दो ट्रेन्स हैं, एक मूव कर रही है वेस्ट टू ईस्ट, दूसरी कर रही है ईस्ट टू वेस्ट, तो दोनों का डायरेक्शन क्या आएगा, ऑपोजिट। याद रखिए, फर्स्ट ट्रेन को हमने पॉजिटिव लेना है, सेकंड ट्रेन को हमने नेगेटिव लेना है। लेकिन इसने बोला क्या है, रिलेटिव स्पीड ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, बी के अकॉर्डिंग कितना आएगा, बी का डायरेक्शन कितना आएगा। हमने सबसे पहले रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वी ए को पॉजिटिव लिखेंगे, बी को लिखेंगे नेगेटिव। क्यों लिखा नेगेटिव, क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्या थी, उसके ऑपोजिट। अब हमने निकालना है ना रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो सबसे पहले कहेंगे वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, सबसे पहले बी का वेलोसिटी कैसा था, नेगेटिव, माइनस वेलोसिटी ऑफ ए दैट इज 30।
तो इसको हम सॉल्व किया तो वैल्यू आ गया -38 मीटर पर सेकेंड। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। नंबर 2, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी। हमें पता है ग्राउंड जो होती है उसकी स्पीड नहीं होती, तो ग्राउंड का स्पीड कितना होता है, 0 होता है बेटे। तो ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी, तो पहले ग्राउंड आएगा फिर बी आएगा, जी और बी, ठीक है। तो जी का वैल्यू कितना था, 0 माइनस बी, तो माइनस बी का वैल्यू ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, तो 48 मीटर पर सेकेंड। तो ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया। चलिए अब हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और वो क्वेश्चंस, लेट्स स्टार्ट। आपका चैप्टर बेटे फिनिश है, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सॉल्व न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम। तो कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम अभी हम सॉल्व कर रहे हैं, बाकी कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, आप भी इसके क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में भी मैं न्यूमेरिकल का टॉपिक ही लूँगा और न्यूमेरिकल्स करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटे, डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स, एक है एम और एन, इज 40 किलोमीटर। तो दो टाउन हैं, दोनों का डिस्टेंस कितना है, 40 किलोमीटर। Two car A and B set off simultaneously from the town M and N towards each other, and the car A from M traveled with speed this, car B from N traveled with speed this. Draw the position time graph for the two cars and use this graph to determine the points where they will meet and the time that they will elapse before they meet. तो बेटे हमने क्या फाइंड करना है, उसका मीटिंग पॉइंट फाइंड करना है कि कब कितना डिस्टेंस होगा जब ये दोनों कार्स आपस में मीट करेंगे। सी दिस वन ग्राफ, टोटल डिस्टेंस कितना था दोनों गांव का, दोनों टाउन का कितना था, 40 किलोमीटर, ठीक है। एक था नॉर्थ पे, एक था एम पे, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो टाउन होता था ना, कार ए का स्पीड कितना था, 1 आवर में 60, 2 आवर में डबल कर दो 3 आवर में, सो करते गए 7 तक ले लिया। ऐसे ही बी का स्पीड कितना था, 40, फिर सेकेंड आवर में 80 डबल करते जाएंगे, ठीक है। ये ग्राफ आपको समझ आ गया। आफ्टर 1 आवर जैसे जैसे आवर बढ़ेंगे उसकी स्पीड भी डबल होती जाएगी। तो फिर क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो होगा ना कार ए का स्पीड कितना होता है, 60, फिर 120, फिर ऐसे करते गए तो 240 तक गया, ठीक है ना। तो कितना आवर लगा, पहले डिस्टेंस कितना था 40, ये होगा 60, फिर करता हुआ 240 तक आया, तो ये यहाँ पॉइंट पे आगे क्रॉस कर चला गया। लेकिन जब हम कार बी का फाइंड करेंगे, कार बी ने कब से स्टार्ट किया, 40 पे। तो सबसे पहले 40 में से 1 आवर में 40 माइनस कर दो, बच गया 360। 360 के बाद और सेकेंड आवर में कितना बच गया इसका, सेकेंड आवर में बच गया इसका 320, और आगे करो तो इसका मतलब 4 आवर में कार बी ने भी 260 किलोमीटर ट्रैवल किया, और ये पॉइंट बन गया सी। तो इस टाइम पे ये दोनों आपस में मीट कर रहे हैं, तो इनका मीटिंग पॉइंट कितना आएगा, सी। तो मीटिंग पॉइंट कितना आएगा बेटे, मीटिंग पॉइंट आएगा आफ्टर 4 आवर। 4 आवर के बाद दोनों कार ऑपोजिट डायरेक्शंस में जो मूव कर रही थी, फ्रॉम टाउन एम टू एन, ठीक है, दोनों का मीटिंग पॉइंट बन जाएगा सी। तो कितना डिस्टेंस होगा वहाँ पे, 240। तो यही हमने ग्राफ ड्रॉ करना था, ग्राफ में वैल्यू फाइंड करनी थी। प्लेस ऑफ मीटिंग कितना था, 240 किलोमीटर फ्रॉम द टाउन एम, एंड टाइम कितना लगा था, आफ्टर 4 आवर। नेक्स्ट हमारे पास आएगा ऑन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जस्ट वेट। सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट मोर क्वेश्चंस, दैट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन से। बेटे आपको एक ग्राफ दिया है, ठीक है। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए बॉडी मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन इज दिस, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन 8 सेकेंड ऑफ इट्स मोशन। जब टाइम को लेते हैं हम हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, वर्टिकल में हमारे पास वेलोसिटी होती है बेटे, तो 0 से ऊपर वर्टिकल पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है, तो उसको हम पॉजिटिव वेलोसिटी लेते हैं, 0 से नीचे को हम वेलोसिटी को नेगेटिव लेते हैं बेटे। तो हमने 8 सेकेंड में इसका वेलोसिटी फाइंड करना है, ठीक है। तो वेलोसिटी फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, लेट्स सी। जब टाइम हुआ था 0 to 1 to 2 और 3, टाइम कितना हो गया बेटे, टाइम हुआ 3 सेकेंड। सबसे पहले मुझे बताइए डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो होगी, पहले वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे, वेलोसिटी वर्टिकल और टाइम हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल कितना होगा, वर्टिकल है यहाँ पे 4 to 6 या 5, वर्टिकल है 5, वर्टिकल 5
इसको मल्टीप्लाई करेंगे टाइम के साथ, टाइम कितना है 3 आगे बेटे। तो इसका ए और बी सी तक हमने इसका डिस्टेंस निकाल लिया। अब हम निकालेंगे सी से लेके एफ तक। सी से लेके एफ तक आप देखेंगे ये वेलोसिटी कैसी है, नेगेटिव है ना, नेगेटिव है तो नेगेटिव वेलोसिटी को हम, नेगेटिव वेलोसिटी कितनी है 2, तो यहाँ पुट करेंगे -2 मल्टीप्लाई बाय, अब टाइम कितना आएगा 3 से 5 तक, 5 - 3 कितना आएगा 2 सेकेंड ही है ना बेटे, तो यहाँ पे आएगा 2। फिर आगे की वेलोसिटी फिर से पॉजिटिव है क्योंकि 0 से ऊपर है, तो इसको भी हम प्लस कर देंगे। कितनी वेलोसिटी है बेटे, ये मीट कर रहा है 4 के साथ, ठीक है, तो ये वेलोसिटी है इसकी 4 और टाइम कितना है 6 2 लेके 8 - 5 कितना होता है 3, तो ये बन जाएगा आपका 3। बस आगे आपको पता ही है, आपको सॉल्व कर देना, बड़ा सिंपल है बेटे, ठीक है। तो इसको आगे और माइनस कर दो तो बन जाएगा 15 + 8 विच इज़ इक्वल टू 23 मीटर। ऐसे इस क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करेंगे जैसे ऊपर भी दिया हुआ है हमें। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द ग्राफ अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो सबसे पहले वेलोसिटी और टाइम, फिर वेलोसिटी नेगेटिव आ गया, फिर उसको किया सॉल्व करके 23 मीटर आ गया। ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है, इसको भी ट्राई करो। एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं, कहते हैं ए एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। ए बॉडी ड्राइव स्कूटर एट स्पीड ऑफ 40 km/h for the first 10 km distance and then at a speed of 60 km/h for the next 10 km and then average speed find। क्या करना है हमने, एवरेज स्पीड फाइंड करना है। एवरेज स्पीड ऑफ द स्कूटर इज नॉट 45, कहता है एवरेज स्पीड कितनी है उसकी 45 नहीं है, ठीक है ना। तो हमने क्या फाइंड करना है इसका एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला था एवरेज डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। लेकिन यहाँ पे हमें फर्स्ट, बाद में हमें क्या दिया है ये आप देखेंगे, हमें स्पीड गिवन है और डिस्टेंस गिवन है, लेकिन टाइम तो नहीं ना गिवन। तो हम पहले फाइंड करेंगे लेट द टाइम t1, इतना लगाव से कितना, स्पीड 40 km/h फॉर द फर्स्ट 10 किलोमीटर तक जाने के लिए उसको कितना टाइम लगा t1। देन एट स्पीड ऑफ 60 km/h फॉर द नेक्स्ट 10 किलोमीटर तक कितना टाइम लगा t2। हमने उसको नोट डाउन कर लेना है और दोनों के टाइम को प्लस कर लो, t1 + t2। टाइम की वैल्यू कितना आएगा, टाइम हमारे पास था डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी, डिस्टेंस था 10 और वेलोसिटी था 40, प्लस टाइम 2 का डिस्टेंस था 10 और वेलोसिटी। इनको सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद बच गया 5/12 आवर। इसका मतलब टोटल टाइम आपके पास आ गया, हो गया। अब टोटल टाइम आ गया तो टोटल डिस्टेंस भी कर लो, टोटल डिस्टेंस कितना था 10 + 10 कितना हो गया 20। अब आपको टोटल टाइम पता है, टोटल डिस्टेंस पता है, तो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा। तो हमें पता है एवरेज वेलोसिटी क्या था, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। टोटल टाइम का वैल्यू कितना था 5 और 15, इसको किया तो 48 km/h आ गया। हमें पता है कि एवरेज स्पीड ऑफ स्कूटर इज नॉट 45, कितना होता 48। क्यों, क्योंकि हम ऐसे नहीं करते कि स्पीड है 40 फिर 60 दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दो बन गया 50, ऐसे नहीं करेंगे। तो हम, दिस इज़ रॉन्ग मेथड, इस क्वेश्चन में बोला है कि दिस इज़ रॉन्ग मेथड, तो हम इस मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। अगले को पार्ट में बताया इफ़ द बॉडी ड्राइव स्कूटर एट स्पीड ऑफ 40 km/h फॉर फर्स्ट 0.5 आवर, देन एट स्पीड ऑफ 60 km/h फॉर द नेक्स्ट टाइम दिस, फाइंड द एवरेज स्पीड। अब हमको क्या दिया है, टाइम गिवन है, देखो हमें वेलोसिटी गिवन है और टाइम गिवन है, डिस्टेंस नहीं दिया, तो हमने एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड निकालेंगे तो फिर क्या करेंगे, पहले ऊपर वाले फर्स्ट पार्ट में वेलोसिटी और टाइम में से डिस्टेंस निकालो, फिर सेकंड में निकालो, दोनों डिस्टेंस को ऐड करो, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम कर दो, ठीक है। तो डिस्टेंस फर्स्ट के केस में आ गया वेलोसिटी इनटू टाइम, इतना आ गया। सेकंड केस में डिस्टेंस आ गया वेलोसिटी इनटू टाइम, दोनों डिस्टेंस को ऐड अप कर दो बन गया 50, दोनों टाइम को ऐड अप कर दो 1, तो ये आपका बन गया एवरेज स्पीड दैट इज़ 50 km/h। तो बेटे ऐसे ही हम और भी क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट टाइम। मैं कुछ आपको फोटोज़ भी भेज रहा हूँ PDF के फॉर्म में, आप इन क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।